बेटा ये क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद फिर अगर बाद में भी अगर किसी को दिक्कत रहे तो वो वीडियो देख के ना समझ सकता है। चलो अपन शुरू करते हैं एक बार ना। आज मैं ये नॉन मेडिकल वाला पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, और जैसा कि तुम्हें पता ही है पहले मैं क्रॉस कर चुका था उस पेपर को ना। जो नॉन मेडिकल वाला पेपर था कल मैंने मेडिकल वाले ग्रुप में डाल दिया था, और मेडिकल वाला पेपर नॉन मेडिकल वाले ग्रुप में डाल दिया था। तो आज हम ये नॉन मेडिकल वाला पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और कल कल भी आपकी इसी टाइम पे लाइव क्लास होगी 4 बजे, और फिर से आपका मेडिकल वाला पेपर डिस्कस किया जाएगा। तो जो नॉन बेटा जिसने बोलना है सिर्फ अपना वही माइक सिर्फ अपना अनम्यूट करेगा, बाकी बच्चे सिर्फ अपना माइक को म्यूट रखें। आज हम लोग ये नॉन मेडिकल वाला पेपर डिस्कस कर रहे हैं। कल इसी टाइम पे 4 बजे आप लोगों की क्लास होगी, और कल मेडिकल वाला पेपर डिस्कस किया जाएगा। तो जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं वो भी इस पेपर को सॉल्व कर लें, क्योंकि सवाल तो वही हैं। उस पेपर में भी देखा क्लास के जो कराए हुए बहुत सारे सवाल वही पूछे हुए हैं, ठीक है। तो उस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेना एक बार, ताकि कल जब क्लास में आओ तो ऐसा ना लगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। चलो अच्छा, पहला क्वेश्चन बोलते जाओ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया या करवाना है? बोलो फर्स्ट हो क्वेश्चन गया बोलो, सर। हो गया या करवाना है? हो गया सर। हो गया। रक्षिता का हुआ फर्स्ट क्वेश्चन? क्या सर? फर्स्ट क्वेश्चन हुआ बेटा? नहीं सर, बता दो। अच्छा देखो सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन सुनो एक बार। देखो बेटा सुनो जरा एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन सुन लो। देखो इस तरह का एक रीजन था आपके पास ना। मान लीजिए इस तरह का आपके पास ये रीजन था, मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको। सर मेरे में स्क्रीन नहीं दिखा रहा। स्क्रीन नहीं दिखा रहा है? बेटा आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है, बाकियों को? यस सर। नहीं सर। सर उसने स्विच नहीं कर रखा, वो ऊपर ऑप्शन आता है ना। हाँ नेत्राम जी बोलो। हाँ क्लास चल रही है, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। ना ना ना, कोई न्यू एडमिशन नहीं है मेरी क्लास में, कोई न्यू एडमिशन नहीं। क्लास करके फिर बात करता हूँ मैं आपसे, ठीक है। हाँ ठीक ठीक। बेटा स्क्रीन नज़र आ रही है अब आप लोगों को? यस सर। आ रही है ना? देखो यस सुनो, सर। अब सुनो जरा ध्यान से देखो। रक्षिता बेटा अब नज़र आ रही है स्क्रीन? सर एक सेकंड रुको, मैं दूसरे से कनेक्ट कर हाँ रही कर हूँ। लो बेटा कर लो। देखो बेटा सुनो, इस वाले मैग्नेटिक इस वाले रीजन में ना दो रीजन थे बेसिकली, और दोनों की जो विड्थ है वो सेम थी। मैं बोल देता हूँ, चलो इसकी विड्थ भी थी W और इसकी भी विड्थ थी W, ठीक है। तो दोनों रीजन में देखो मैग्नेटिक फील्ड किस किस प्रकार का था। इस वाले मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, ठीक है। समझ जाना, बहुत सारा नहीं बना रहा हूँ मैं। चलो, और इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, ठीक है। फिर ऐसा पूछा गया था कि कितनी देर के लिए पार्टिकल अंदर रहा है ये बताएं, ठीक है। तो मान लीजिए कि क्यू चार्ज को हमने वी वेलोसिटी से अंदर भेजा, ठीक है। क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी से अंदर भेजा, तो क्यू वी क्रॉस बी करो। वी की दिशा में हाथ रखो और बी की दिशा में घुमा दो, बी की दिशा में घुमा दो। तो वी क्रॉस बी मतलब फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, है ना। फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो ये पार्टिकल कहाँ आएगा? पार्टिकल का पाथ जो है वो इस प्रकार का हो जाएगा, है ना। पार्टिकल का पाथ इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से वो इसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है। अब वी क्रॉस बी करो, तो पार्टिकल का जो पाथ है वो किस प्रकार का हो जाएगा? पार्टिकल का पाथ हो जाएगा इस प्रकार का, ठीक है। तो तुम देखो कि 2 क्वार्टर सर्कल ट्रेवल किया है पार्टिकल ने, है ना। 2 क्वार्टर सर्कल मतलब कि एक हाफ सर्कल। देखो एक क्वार्टर सर्कल ये रहा, और एक क्वार्टर सर्कल ये रहा, और फिर पार्टिकल यहाँ से जो है वो बाहर निकल गया। तो देखो जो पूरा टाइम पीरियड होता है, पूरा टाइम पीरियड कितना होता है? वो होता है 2πm/Q और B। तो जो हाफ टाइम पीरियड हो जाएगा, क्योंकि हाफ सर्कल किया है ना, तो हाफ सर्कल का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? πm/Q B। बस ये आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। पक्की बात एकदम? सर स्क्रीन पोज हो गई। बेटा इसमें स्क्रीन, इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। रक्षिता बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस लेक्चर को ना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप ना आपने व्हाट्सएप पे मुझे भेजा ही था जो डाउट नंबर थे ना, तो उन डाउट नंबर को मैं आज ले लूँगा इस लेक्चर के अंदर ना। फिर यस आप सर। चाहोगे तो दोबारा इसको कनेक्ट करके देख लेना, ठीक है। हाँ इस वीडियो सर। को देख लेना, ठीक है। जो जो डाउट आपने पूछे हैं वो हाँ सारे मैं सर। लूँगा इसमें, ठीक है ना।
यस सर। हाँ ठीक है बेटा, तो पहला डाउट आपका पहला ही था, उसके बाद फिर पांचवा डाउट था, तो मैं वो जरूर ले लूंगा, उसके बीच में देख लेता हूँ किसी बच्चे का कोई डाउट हुआ तो। बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों से हुआ? जी सर। नो सर। सेकंड क्वेश्चन नहीं यस हुआ? सर। अरे दादा, रुको, देखो 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 देखो, ऐसे कैसे यार, सेकंड क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? किससे नहीं हुआ? तो प्रतीक से नहीं हुआ था, ये किससे नहीं हुआ? यस सर, प्रतीक सिंह। बेटा सुनो जरा, देखो जरा, सुनो एक बार, आसान सवाल था यार ये तो, कोई बात नहीं, इसमें ना एक सीरीज बन जाती है फिर बाद में। यशराज से तो हो गया होगा शायद ये सवाल, यशराज ने पढ़ी है ये सीरीज, हमने पढ़ाई थी ना नेचुरल लॉग ऑफ 1+x की सीरीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यस सर, हाँ हो गया वही था सीरीज मेरे लगनी से तो। थी, है ना? नेचुरल लॉग ऑफ 2 वाला आंसर आएगा सेकंड। हाँ 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 हाँ, शाबाश शाबाश, वो नेचुरल लॉग ऑफ 1+x वाली सीरीज थी ना, वो बन जाती है इसमें। हाँ सर। देख बेटा प्रतीक, सुन एक बार जरा, देख फिर ट्राई करना, इसको पूरे को तो सॉल्व नहीं करूंगा मैं, पूरा तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, पर सुनो एक बार जरा, आप कर लोगे फिर इसको। देखो मैं बताता हूँ, देखो इस तरह से अपने पास सिस्टम है ना, देखो मैं बोलता हूँ चलो मान लो इस तरफ से सिस्टम है और इनफाइनाइट तक इधर जा रहा है, इनफाइनाइट तक इधर जा रहा है, इनफाइनाइट तक इधर और इनफाइनाइट तक इधर, ठीक है? अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, प्रतीक बेटा सुनना एक बार, तो अंदर जो लेंथ है ना, अंदर जो लेंथ है ए है मान लो, ठीक है? तो ये कितनी दूरी पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड लिखना है? a/2 दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, ठीक है? और करंट कैसा बह रहा है इसके अंदर? करंट इसके अंदर बह रहा है नीचे की तरफ, ठीक है? तो करंट की जो डायरेक्शन है वो है ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है? इस तरह से बेटा करंट है, ठीक है? सुनना जरा ध्यान से, देखो इस तरह से करंट है, ऐसे करंट है, यही है ना? कुछ गलत तो नहीं बनाया मैंने? ये गया ऐसे, गया ऐसे, अच्छा ये थोड़ा वो गोला गलत बना दिया यार मैंने ना, लूप गलत बना दिया, लोगों मैं लूप ढंग से ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। या दूसरा बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? चलो प्रतीक बेटा सुनना एक बार जरा, ध्यान सुनना जरा एक बार, देखो मैं लूप ढंग से बनाता हूँ एक बार, मैंने लूप ढंग से नहीं बनाया, देखो तो ये लूप है अपने पास ना, इस तरह का लूप है, मान लो ये गई वायर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से कट मार के ना ऊपर, यहाँ से कट मारा और ऊपर, ठीक है? फिर ऐसे घूम गई, हाँ ये है, तभी मैं कहूँ करंट की दिशा सेम क्यों आ रही है। ये यहाँ से गई यहाँ, और फिर यहाँ से फिर ये गई ऊपर, और फिर यहाँ से फिर कट मारा, अच्छा ठीक भाई, तो यहाँ से ये फिर कट मारा, और फिर ये यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ, और यहाँ से फिर कट मारा होगा ना, दो थोड़ा ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ही बनाएंगे बस, यहाँ से अच्छा पूरा ऊपर जाके फिर वहाँ से फिर कट मारा है, यहाँ से और फिर ऊपर गई ऐसे, और फिर यहाँ, और फिर यहाँ, ठीक है? इतने में समझ जाएंगे बस अब हम कि हाँ ये इस तरह की वायर है, ठीक है? ये गई यहाँ पे इस तरह से, और ये ऐसे। प्रतीक बेटा सुन अब जरा देख, ध्यान से देख, तो इसमें देख करंट गया, देख ऐसे नीचे ना, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे, फिर घूम के ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर घूम के ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये बाहर निकल गया। बेटा अब सुन देख प्रतीक बेटा, ध्यान सुन, देख इस वाली वायर पे फोकस कर, देख इस वाली वायर पे करंट है नीचे, इस पे ऊपर, इस पे नीचे, इस पे ऊपर, मतलब कि इधर की जो चारों वायर्स है ना, इधर की जो चारों वायर्स हैं, देख अगर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा ना, तो अगर एक की वजह से, अगर इसकी वजह से देख कहाँ आएगा अंदर, तो दूसरे की वजह से आएगा बाहर, तीसरे की वजह से अगर अंदर है तो चौथे की वजह से बाहर। तो ये बात तुम्हारी समझ आती है कि एक अल्टरनेट सीरीज बनेगी, बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड, अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड, बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड, अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से सीरीज बनेगी, ठीक है? अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ देख तू पहले लूप को देख, प्रतीक बेटा देख सुन, पहले वाले लूप को देख, तो इस वाली वायर की वजह से, इस वाली वायर की वजह से, इस वाली वायर की वजह से, और इस वाली वायर की वजह से, इन चारों से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है अंदर की तरफ, ठीक है? और एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है B = μ0I/4πd। डी यहाँ पर क्या है आपके पास? डी है यहाँ पर आपके पास a/2, क्योंकि अंदर वाली जो लंबाई है ना ये a है, तो ये हो गया a/2, है ना? तो ये हो गया a, और ऊपर हो गया a/2, और फिर होता है sin θ1 + sin θ2। अब सुनो देखो, तो बिल्कुल बराबर बराबर दूरी है ना, तो ये दोनों एंगल कितने हो गए? 45 45, तो sin 45 + sin 45 2 sin 45, और sin 45 कितना होता है? 1/√2, और दिस मच ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अंदर, ठीक है? ये अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड है, तो और इसको किससे मल्टीप्लाई करना? 4 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि आपने एक की वजह से लिखा है बेटा। अभी आ गया एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से देखो, ध्यान सुना प्रतीक बेटा, ये जो पहला जो मैग्नेटिक फील्ड था ना, ये मैंने लिखा है देखो पहले वाले लूप की वजह से, ठीक है? पहले वाले लूप की वजह से। अब क्या करेंगे? अब दूसरे वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, ये आएगा बाहर,
ठीक है। फिर आप तीसरे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, ये आएगा अंदर, ठीक है। तो इस तरह से बाहर अंदर बाहर अंदर, एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो, एक हो जाएगी आपकी नेगेटिव, एक हो जाएगी पॉजिटिव, एक हो जाएगी आपकी नेगेटिव। तो आप देखोगे कि आपने 2-3 जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह के लिख लोगे ना, तब आपके पास एक सीरीज बन जाएगी बेटा, अल्टरनेट सीरीज बन जाएगी। उसमें कुछ टर्म तो आ जाएगी बाहर कॉमन, ठीक है, उसमें कुछ टर्म तो आ जाएगी बाहर कॉमन। मैं बताता हूँ, देखो क्या टर्म कॉमन आएगी आपके पास। जो बाहर जो कॉमन टर्म आएगी ना बेटा, बाहर कॉमन टर्म आएगी I by 2 pi d, म्यू नॉट आई बाय 2 pi d. पाई, और नीचे बच जाएगा, अच्छा नहीं उसको तो फिर कट जाएगा ना, ये तो ऊपर ये बच हाँ, जाएगा सर। अपने पास, ये बच जाएगा अपने पास, ऊपर बचेगा म्यू नॉट आई बाय पाई, और नीचे और ऊपर एक और बचेगा अपने पास 2√2, और नीचे बचेगा अपने पास एक a, और साथ में आपके पास देखना बेटा सीरीज बनी होगी, यहाँ पर ये सीरीज बनेगी 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4। प्रतीक मेरी बात समझ आ रही है बेटा? देख एक मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया ना, ऐसे आप 2 3 4 ऐसे लिख लोगे तो आपके पास ना ये टर्म तो आ जाएगी बाहर कॉमन, और ये बच जाएगी सीरीज, ठीक है। और बेटा ध्यान से सुनो, तो एक सीरीज होती है नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x, ठीक है। और नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x की जो सीरीज होती है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, देख x - x²/2 + x³/3 - x⁴/4, और ऐसे इनफाइनाइट तक। अब आप इस सीरीज में अगर आप x की जगह पे 1 पुट कर दें, अगर x की जगह पे आप क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, तो देखो सुनो क्या बन गया, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1 = देख क्या बनाइए, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4। देखो तो सेम सीरीज बन गई ना, सेम सीरीज बन गई बिल्कुल एकदम ये। तो मतलब कि इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1 का मतलब है क्या, नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो आपका जो आंसर आएगा 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई a, और नेचुरल लॉग ऑफ 2, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। तो ये वायर वाला नॉर्मल सवाल था। प्रतीक आया कि नहीं आया समझ बेटा, ये दोबारा बताऊं? सर आ गए थे, नेचुरल लॉग वाली चीज नहीं आ रही थी, वैसे तो आ गया अच्छा, कंसेप्ट में। हाँ। तो चलो ये बस ये सीरीज का चक्कर फंस रहा होगा ना, ये सीरीज नहीं बन रही होगी बस ये, यस सर, है ना। चल अब तो बना देगा, नहीं बना देगा? यस सर। चलो ठीक है, सुनो और सुनो, अब बताओ तीसरा सवाल यस सर, हो गया ना? पूछना है सर। पूछना है, देखो सुनो ध्यान से देख बेटा, सुन यशराज बेटा, इसको फोकस कर एक बार जरा, इसको फोकस कर देख, यहाँ पर फोकस कर देख, इस जगह पर। सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1 मिनट, हो रहा है सर। देख बेटा सुन, इस जगह फोकस कर एक बार, यहाँ फोकस कर, देख म्यू, देख जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, म्यू क्रॉस बी होता है, एम क्रॉस बी होता है यस सर, है ना। यस तो सर। और वहां पर जो एंगल होता है उनके बीच का, वो बीच वाला एंगल लिया जाता है। तो अगर ये ऊपर वाला एंगल थीटा है, तो एम और इसके म्यू और बी के बीच में एंगल कितना है, 90 - थीटा, 90 - थीटा। है ना। तो म्यू क्रॉस बी का क्या मतलब है, म्यू बी साइन थीटा, यस पर वो सर। थीटा यहाँ पे 90 - थीटा है, तो म्यू बी साइन 90 - थीटा, कॉस तो म्यू बी cos cos थीटा, थीटा। और म्यू बी cos थीटा विल बी इक्वल टू टाउ, मतलब म्यू बी cos थीटा इज इक्वल टू k थीटा, ठीक है। यस सर। हाँ बस हो गया सवाल, देख सुन, देख बेटा सुन, म्यू बी cos थीटा इज इक्वल टू k थीटा, और थीटा की वैल्यू जो 6 Yes, डिग्री sir. दे रखी है ना, वहां पर 6 डिग्री दे रखी है, कितनी दे रखी है, बहुत कम दे रखी है थीटा की वैल्यू ना, कितनी हाँ, दे रखी sir. है, थीटा इज वेरी स्मॉल ना, ऐसा दे रखा है, हाँ स्मॉल एंगल। तो स्मॉल एंगल के लिए जो cos थीटा होता है वो नियरली इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो म्यू One. बी इज इक्वल टू k थीटा, और k भी 1 K है, तो theta. थीटा इज इक्वल टू म्यू Yes, sir. ठीक है, थीटा इज इक्वल टू म्यू बी। आप कैलकुलेशन करोगे, Yes, sir. आपका आंसर ये मैच कर जाएगा, √18 - 4, यस सर। है ना, 0.25 के आसपास आता है, कितना आता है देखना एक बार जरा, √18 और -4 है ना, हाँ 0.25 आ जाएगा, 0.25 3√2 - 4। हाँ तो ये 0.25 आ जाएगा, हाँ ऐसे सर, मैच कर जाएगा दोनों ना? 0.25। हाँ ठीक है ना, हाँ, थर्ड sir. ये हो गया। अच्छा Yes, फोर्थ sir. क्वेश्चन, ये तो एचसी वर्मा का क्वेश्चन था, सबने करा होगा, हाँ। या रहता है Yes, किसी का sir. ये भी, नो सर। ये तो कर दिया ना एचसी वर्मा का सवाल, बिल्कुल सेम एकदम, शायद इसका आंसर आईबीएल आता था, मुझे याद नहीं है, हाँ सर। यही आता है ना, अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। चलो अच्छा, ये पांचों सवाल हुआ तुमसे बेटा, बोल नो। कोई कुछ नो पूछ रहा है सर। शायद। यशराज बेटा सुन, तो ही सुन ले भाई, कोई नहीं सुन रहा तो, और देखें जरा कितने बच्चे हैं अपने पास जुड़े हुए, 6 बच्चे जुड़े हुए हैं बस। नहीं सर, सर, सुन रहे हैं। वीडियो के नाम से निकल लिए। हाँ वीडियो के नाम से निकल ली है कि वीडियो तो मिल ही जाएगी बेटा, एक काम करूंगा, अब रिकॉर्ड नहीं करता, अब
फिर पता चलेगा। करिश्मा तो सुन रही है, करिश्मा 6 सुन रही है। खुशी, खुशी बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। और करिश्मा को आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा, प्रतीक को आवाज़ आ रही है और विवेक को? आ रही है सर। चलो ठीक है, सुनो यशराज बेटा सुन ले एक बार ज़रा, देख सुन। तो 5वां हाँ। सवाल में क्या था ना कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कई बार मैग्नेटिक, मैंने वीडियो लेक्चर में ये बात बताई थी कि कई बार मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी बहुत मुश्किल होती है, पर एंगुलर मोमेंटम हाँ, सर। निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। और आसान हो जाता है। हाँ, एंगुलर मोमेंटम और इसका किसका, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है वो Q/2m के बराबर होता है, ठीक है। देखो सुनो, यस सर। ध्यान सुनना एक बार ज़रा, इसको मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन को, सुने। देखो, तो मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है वो Q/2m के बराबर होता है, ठीक है। तो मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी Q/2m इंटू L, ठीक है। अब मेरा काम रह गया सिर्फ एंगुलर मोमेंटम निकालना, और एंगुलर मोमेंटम पता है मुझे, इसका क्या हो जाएगा, I इंटू ओमेगा। अब जो कौन है, इस कौन का वो होगा एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होगा भाई, कौन को हाथ में रख के इस पे इसको ऊपर से नीचे तक दबा दो, क्या बन जाएगी, ये डिस्क बन जाएगी, डिस्क। है ना, यस डिस्क बन सर। जाएगी। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मुझे पता ही है, उसके एक्सेस Yes, कितना आता sir. है, mr² 2 यस आता है, सर। 2। है ना, यस सर। mr² 2 आता है। सुनो, तो L आ गया अपने पास mr²/2 इंटू ओमेगा। बट दिक्कत ये है ओमेगा। सवाल में कि मुझे R नहीं पता है ना, पर मुझे H पता है ना, मुझे R Yes, नहीं sir. पता पर मुझे H पता है ना, और ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो जरा ध्यान से, तो क्या मिला, R/H इज इक्वल टू tan थीटा, तो R इज इक्वल टू H tan थीटा। बात समझ आई? H बस पुट कर दो, 10। यस है ना? सर। हाँ बस पुट कर दो। तो एंगुलर मोमेंटम कितना मिला, ये मिला m/2 और h² और square, tan tan स्क्वायर square थीटा। theta। बस पुट कर दो आगे एंगुलर मोमेंटम लो, Q/2m, m को मार देगा, ठीक है। ये m बेटा, ये छोटा वाला m है, ठीक है। यहाँ पर ये Yes, छोटा वाला sir. m है ना, कहीं पता चले गड़बड़ हो जाए, ये छोटा वाला m है यहाँ पर, ये यहाँ पर रहा अपने पास छोटा वाला m, ठीक है। m को मार देगा, तो m तो मैं लिख भी नहीं रहा, और नीचे एक और 2 है, यहाँ पर एक और 2 है, तो ये नीचे 4 हो गया, है ना, ये नीचे Yes, क्या हो sir. गया, 4 हो गया, और ऊपर Yes. क्या अच्छा। हुआ, ओमेगा और h² और tan स्क्वायर थीटा। भाई साहब आंसर आ गया, आया नहीं आया, यस सर। पक्की बात Yes, एकदम। sir. तो बस ये उसी फैक्ट के ऊपर बेस था, मैंने बताया भी था देख, इस Yes, तरह के sir. सवाल अब पूछे जाएंगे, है ना। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना, तो फिर अपन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आराम से कर सकते हैं ना। तो क्या आंसर आ गया आपके Yes, पास, sir. ये अपना ऑप्शन सही हो गया अब, है ना। आया थोड़ी तुम्हें, आ गया सर। चलो ठीक है। अच्छा, ये आता है, सिक्स क्वेश्चन हुआ था क्या? 9 सर। अरे यार चलो देखो, गया इसमें था तो सर। कुछ था ही नहीं। 6 क्वेश्चन हो गया बेटा, देखो सुनो मैं कराता हूँ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सुन लो भाई, क्लास किसी लिए, क्लास इसीलिए होती है कि नहीं हो तो समझ आ जाए। चलो देखो, देखो बेटा, इस तरह का मान लो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस तरह का मान लीजिए अपने पास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। और जो है ना चार्ज अपना यहाँ से अपना अंदर गया है, ठीक है। मान लो चार्ज अपना जो है वो यहाँ से अंदर गया, क्यों, चार्ज है v वेलोसिटी से अंदर गया, तो कुछ ऐसे ऊपर की तरफ इसका वो होगा, है ना, ऊपर की तरफ ऐसा होगा और ऐसे निकल जाएगा, ऐसा ही होगा ना, और ऐसे ही होगा, कुछ और होगा, है ना। अब मेरी बात Yes, सुनो, sir. तो मैंने बोला मान लो यहाँ पर इसका सेंटर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इसका अगर सेंटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये है r, ठीक है, और ये भी है r पूरी की पूरी, ठीक है। उसमें से इतनी दूरी कितनी है, ये दूरी है शायद x है कि y है, ये दूरी है अपनी x और ये दूरी है y, ठीक है। ये दूरी दे रखी है सवाल में x और ये दूरी दे रखी है सवाल में y, ठीक है। अभी जो परपेंडिकुलर ट्रायंगल देख रहे हो ना, इसके अंदर आप पाइथागोरस लगाओ, तो क्या मिला, पाइथागोरस लगाया तो ये मिला r² इज इक्वल टू, ऊपर की दूरी कितनी मिल गई है, r माइनस एक्स, है ना, r माइनस एक्स, तो क्या मिला, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या मिला साथ में y², ऐसा मिला, कुछ और मिला, है ना, यही मिला ना। सुनो देखो, Yes, sir. r² इज इक्वल टू r² प्लस x² माइनस Square minus 2 RX plus y² Y ऐसा ही square. मिला ना। सुनो, तो r² ने r² को मार दिया, मार दिया। 2rx इज इक्वल टू क्या मिला, x² X² plus Y square. तो r यहाँ से अपने को क्या मिला, r मिला x² प्लस Plus Y square by 2x. ये मिल गया अपने पास x। और सुनो बेटा 2x. ध्यान से सुनो, और मैं ये भी जानता हूँ कि जो r होता है वो होता है mv/qb, तो यहाँ से mv जो मोमेंटम है वो क्या आ गया, r इंटू क्यू बी,
आर Yes, sir. क्यू बी, लो सवाल हो गया क्यू solve, बी है ना। तो मोमेंटम इज इक्वल टू आर की वैल्यू आप निकाले ही बैठे हो पहले ही, कितनी आई देखो, नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो उसको, 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स, और X. क्या नीचे और क्या बचेगा, अच्छा नीचे एक्स स्क्वायर वगैरह था क्या कुछ, नहीं कुछ नहीं था, हाँ यही है, ना चलो यही, और साथ में क्या बना क्यू इंटू बी, आंसर आ गया, लो बी। मोमेंटम आ गया। यस सर, आया थोड़ी तुम्हें, आ गया सर। चलो ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है फिर, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। है ना। चलो 7th क्वेश्चन हुआ क्या तुमसे, अरे 7th क्वेश्चन हुआ क्या, नहीं 7th सर, ये question? दोनों भी नहीं हुए, अच्छा ये 7th और 8th। अरे 8th क्वेश्चन तो तेरे को बताया था भाई, दोबारा गलती कर दी तूने, देख सुन मैं बताऊंगा अभी, कोई बात नहीं। देखो अच्छा ये बेटा मीटिंग का टाइम जो है वो खत्म होने वाला है, तो 10 मिनट बाद ना तो मैं दोबारा से लिंक भेजूंगा, ज्वाइन कर लेना उसको। सर 5 बजे उसकी क्लास है केमिस्ट्री की। तो 5 बजे है ना भैया, अभी तो 4:30 बजे हैं, हाँ सर बता रहा हूँ, वो है ना। 20 हाँ 20 तो मिनट ही हो जरा एक पाएगा बार फिर। सुनो, देखो जरा ध्यान सुनो, तो देखो बेटा सुनो, बहुत आसान सवाल था इसका, जैसा सवाल एक एचसी वर्मा में भी दे रखा था, पर उसमें सेम जो सवाल था ना टिपिंग ओवर वाला, वो उन्होंने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पूछा था, और ये टिपिंग ओवर पूछ रहे हैं वर्टिकल पे, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। तो देखो कुछ इस तरह का हिसाब किताब है, देखो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ थोड़ा सा जरा। तो मैं तुमको ना इसका देखो साइड व्यू दिखाता हूँ, तुम इसको सामने से देख रहे हो अभी, मैं तुमको इसका साइड व्यू दिखाता हूँ, सुनो। तो अगर मैं तुमको इसका साइड व्यू दिखाऊँ, तो ऊपर देखो इस तरह से आपके पास यहाँ पर ये रिंग ऐसे पड़ी हुई होगी, ठीक है, इस तरह से रिंग पड़ी हुई होगी, और ये होगी उसकी आर, उसकी जो एक्स वो है जो अपनी रेडियस है, और ये होगा उसका नॉर्मल, ठीक है, ये होगा उसका नॉर्मल, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ज़रा, तो mg जो लग रहा होगा, mg लग रहा होगा बिल्कुल ऐसे नीचे, तो अगर Yes, इसके sir. सेंटर के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूँ, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये लग गया mg का कॉस ठीक है। तो अब देखो सुनो, टॉर्क के लिए अगर मेरे को क्या चाहिए, अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूँ तो आर क्रॉस एफ, और एफ परपेंडिकुलर वाला, तो जो टॉर्क आया वो आया कितना, एम जी कॉस थीटा प्लस आर, ठीक है, एम जी कॉस थीटा इंटू आर, प्लस कहाँ से आ गया, एम जी कॉस थीटा इंटू आर, ठीक है, ये आ गया आपके पास टॉर्क, ठीक है, और ये टॉर्क लग रहा है इसके ग्रेविटेशनल वेट की वजह से, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क कितना, कम से कम मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जो कि इसको टिप ओवर कर सके। तो ये टॉर्क की डायरेक्शन तो देखो कैसी, आर क्रॉस एफ करो, आर क्रॉस एफ इनटू द पेपर, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो टॉर्क है वो बाहर की तरफ चाहिए, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड की जो टॉर्क होती है वो टॉर्क कितनी होती है, एम क्रॉस बी होती है ना, एम बी मान लो, एम बी साइन थीटा अगर 90 हो गया तो वो हो गया एम बी, और एम क्या हो गया, करंट इंटू एरिया, तो आई इंटू एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, और बी, इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा मिनिमम बी के लिए, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर बी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा इंटू आर, ठीक है, आगे आंसर लो, एक आर ने एक आर को मार दिया, ठीक है, और क्या हुआ, बस यहाँ से क्या निकालना था, मिनिमम करंट निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड निकालना था ना, लो तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया अपने पास इतना, कितना आ गया, एम जी कॉस थीटा बाय पाई आई पाई आर, और है ना, आई पाई आर, बस ये आ गया आंसर, यस सर, है ना, ये आपका आंसर आ गया, बस बात खत्म। और सुनो, अच्छा ये हुआ आपसे, ये हुआ 8th क्वेश्चन हुआ, 8th क्वेश्चन नहीं हुआ, देख बेटा मैं समझाता हूँ, देख यशराज 8th क्वेश्चन सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, दोनों में अपोजिट करंट है और 4 मीटर की दूरी है, देखो सुनना, ये ऊपर ये कि हैंगिंग सपोर्ट है, ये कोई वायर नहीं है, ठीक है, ये सपोर्ट है बेसिकली, ये जो आप देख रहे हो ये एक सपोर्ट है, ठीक है ना। अब और ये है 2 वायर, ठीक है, ये 2 वायर हैं, तो बेसिकली ये वो ऐसा कुछ नहीं होता जैसे झूला होता है, झूले में ऊपर सपोर्ट मार के ऐसे नीचे बना रखा होता है, तो देखो मैं इसको आपका वर्टिकल व्यू अगर मैं दिखाऊं, तो वर्टिकल व्यू देखो कुछ इस तरह का है कि अगर एक वायर है मान लो इस तरह का करंट वाली, तो जो दूसरी वायर है वो है इस तरह के करंट वाली, ठीक है, मुझे इन दोनों के बीच की दूरी नहीं पता, ठीक है, मुझे इन दोनों के बीच की दूरी नहीं पता, पर मैं एक बात जानता हूं कि जब दोनों अपोजिट दिशा में करंट ले जाती है ना, तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और यहाँ पर वो सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट भी मान लो ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है, आउट ऑफ द पेपर ऐसे बिल्कुल, और ये दूरी आपको दी गई है, ठीक है, ये दूरी आपको दी गई है, कितनी दी गई है, ये 4 दूरी आपको दी गई है, 4 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको 0.04 पहले लिख देता हूँ, ठीक है, और ये एंगल भी आपको दिया गया है, 6 डिग्री एंगल दिया गया है, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, देखो आराम से सॉल्व हो जाएगा ये, इन वायर का आपको वजन भी दे रखा है, सुनो, अगर ये वायर में अगर ये टेंशन टी होती तो ये होती टी का कॉस थीटा, है ना, देखो सुनो, 6 डिग्री को आप थीटा मान लो, तो ये भी ये टी का क्या हो जाता, कॉस थीटा हो जाता, और इस टी का साइन थीटा कहाँ हो जाता, अंदर की तरफ, है ना, इस टी का साइन थीटा हो जाता अंदर की तरफ, और वायर का जो वेट है वो हो जाता नीचे की तरफ, बस हो गया सवाल सॉल्व। सुनो, तो टी का कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, है ना, और इतना छोटा एंगल है 6 डिग्री का, उस पे कॉस 6 डिग्री तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो टेंशन हो गया आपके पास एम जी, ठीक है, टेंशन हो गया आपके पास एम जी, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है ना,
थीटा बहुत छोटा है तो cos Yes, थीटा इज sir. इक्वल टू 1, ठीक है। और सुनो, और टी का जो साइन थीटा है वो है मैग्नेटिक फोर्स के बराबर, और इनफाइनाइट जो वायर है, सुनो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है किसी वायर के ऊपर, वो होता है आई एल I क्रॉस बी, है ना, cross आई एल बी B. हो गया, ठीक है। पर जब वायर जब Yes, इनफाइनाइट sir. लंबी होती है तो फिर अपन क्या निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, मैंने बताया था उसके अंदर लेक्चर के अंदर। तो ये हो Yes, जाएगा sir. आई इंटू बी, तो जो B. फोर्स पर यूनिट लेंथ आया वो आया म्यू नॉट, और ऊपर आया आई स्क्वायर, है ना, क्योंकि सेम करंट है अपोजिट Yes, डायरेक्शन sir. में, और नीचे आया 2 पाई, और ये दूरी 2 पाई होता है ना, हाँ 2 पाई होता है, और ये दूरी r, ये दूरी r मुझे R. नहीं पता। पर ध्यान से सुनना, अगर देखो सुनो ध्यान से सुनो, तो ये 4 है, ठीक है, तो ये 4 का इतना इतना कितना, ये 4 का साइन थीटा, ये 4 Yes, का sir. साइन थीटा, तो ये Sin. r कितना हो गया, r इसका दुगना हो गया, तो r निकाल लूंगा मैं ऐसे, Yes, sir. है ना। r क्या हो गया, r हो गया 0.04 का दुगना, का दुगना, Into मतलब sin दुगना नहीं होगा, theta. दुगना नहीं होगा, देखो मैंने वो कैलकुलेशन में थोड़ा एरर कर दिया, सुनो इसको, सर दुगना ही तो होगा। हाँ दुगना इंटू साइन थीटा भी आएगा ना फिर बाद में बेटा, साइन 6 हाँ डिग्री तो sin theta हाँ मल्टीप्लाइड बाय वो साइन 6 डिग्री, बोल रहा हूँ। है ना, हाँ Yes, मल्टीप्लाइड sir. बाय साइन 6 डिग्री, ये भी 60 आएगा, है ना। तो ये आ गया, तो यहाँ से अपना क्या आ गया, आर आ गया, आर आ जाएगा तो अपने पास ये आ जाएगा, देखो फोर्स आ जाएगा, है ना। और सुनो यही फोर्स Yes, किसके sir. बराबर है, सुनो देखो ये किसके बराबर है, T sin theta. टी साइन थीटा के बराबर है, बस हो गया सवाल सॉल्व, नहीं आया अभी भी। सर ये तो फिर स्विंग प्रॉब्लम जैसे सवाल है और क्या, वैसे same हो जाएंगे सवाल, तो। हाँ बिल्कुल वही सवाल था, बस दिक्कत पता Swing कहाँ आई? problem- दिक्कत उसमें आई कि ये बच्चा इसको इमेजिन नहीं कर पाया, इसको कि ये हाँ, वायर, सर। हाँ कि वायर को कैसे बना सकता हूँ मैं, बच्चा उसको इमेजिन नहीं कर पाया, नहीं तो सवाल आसान था। स्विंग प्रॉब्लम था ये तो सिंपल। हाँ यार, हाँ ना तो बोलो यार, अरे आ बाकी गया, सर। बच्चे, बाकी 4 ही बच्चे बचे हैं भाई साहब, सब भाग गए, 4 क्या 3 बच्चे बचे हैं, प्रतीक बच्चा, तू बचा, 3 ही और बच्चे, बची। एक आप हो। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, कर लो अपने डाउट क्लियर कर लो भाई, तुम्हारे पास पूरा मौका है। प्रतीक बेटा तू भी पूछता चल, खुशी बेटा पूछ सर ले। नाइन्थ वाला बताने हाँ, को बेटा सुनो नाइन्थ वाला सर- क्वेश्चन, हाँ सुनो नाइन्थ वाला क्वेश्चन जानते हो, मैंने ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस नहीं किया, हालांकि ये खुद थ्योरेटिकल टॉपिक है, बच्चा चाहे तो खुद भी पढ़ सकता था, बट सुनो मैं बता देता हूँ आपको बेटा, जो ससेप्टिबिलिटी होती है ना, जो अब तुम्हें ये नहीं पता कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल कैसे होते हैं, तो बेटा जो वो होती है ना पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं, वो एक स्पेशल क्लास ऑफ मटेरियल होते हैं, और इनकी तो देखो तो मैं बता ही देता हूँ, तो 3 ही बच्चे हैं ना, सुनो बेटा, ससेप्टिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वो ये बताती है हमको कि आप किसी मटेरियल को किस हद तक मैग्नेटाइज कर सकते हो, ठीक है, जिस हद तक आप उसे मैग्नेटाइज कर सकते हो मतलब उसकी ससेप्टिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और जानते हो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो मटेरियल अपनी मैग्नेट बनने की जो क्षमता है ना उसको खो देता है। अगर आपके पास कोई बहुत बढ़िया मैग्नेट हुआ भी है ना, तो अगर उस मैग्नेट को गर्म कर दोगे ना, तो वो मैग्नेट नहीं रह जाएगा, फिर उसके बाद वो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा। आप चाहे उसको पानी में डुबो दो, पानी में डुबो दोगे तभी भी वो मैग्नेट खराब हो जाती है, आप उसको गर्म कर दो तभी वो मैग्नेट sir. खराब हो जाती है, आपने करके भी देखा होगा बचपन में कभी, है ना। Yes, तो sir. अगर आप किसी मैग्नेट को गर्म करना शुरू कर दो तो वो अपनी मैग्नेटाइजेशन होने की जो क्षमता है उसको खो देता है। तो बेटा जो खो देता पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल है उसकी जो टेम्परेचर के साथ साथ उसकी जो वो होती है ससेप्टिबिलिटी, वो धीरे धीरे घट जाती है। तो डी ऑप्शन इज द घट जाती करेक्ट है। ऑप्शन, ठीक है। बस ये बात Yes, है इसके sir. अंदर। हालांकि ये चीजें मैंने डिस्कस नहीं करी थी, बस पूरे 25 सवालों में से सिर्फ एक सवाल ऐसा ही था जो मैंने डिस्कस नहीं करा। सर एक और था, परमानेंट मैग्नेट से था, वो तो आसान था। कौन, हाँ वो तो मैंने बता दिया था, वो तो मैंने लेक्चर में डिस्कस कर दिया ना कि कैसी होती है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है। यस सर। और ये सवाल तो हो गया हाँ। होगा तुमसे ना नॉर्मल, इसमें देखो हो गया, थीटा हो 1 गया। तो 90 डिग्री था और थीटा 2 जो था वो माइनस में लिया Yes, जाएगा, है ना। yes. तो ये ऑप्शन सही Yes, ऑप्शन था sir. इसका। हम्म। खुशी बेटा नहीं आ रहा समझ क्या कह रहा हूँ मैं नहीं सर आ रहा है। बेटा? ठीक 10 है सर क्वेश्चन हुआ मेरा था ना भी। आपसे? हाँ सर हो गया था, सही था। ठीक है बेटा। अच्छा और सुनो, अच्छा ये 11 सवाल ये हुआ तुमसे? बेटा 11th क्वेश्चन हो पाया क्या? हो गया था सर। हो गया था, शाबाश। उतर से हुआ प्रतीक बेटा? हो गया था सर ये भी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों को बराबर करना था बस, और कुछ भी नहीं था। यस सर। हाँ, और ये 12वां क्वेश्चन ये हुआ तुमसे? बस क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल था ये तो। यस सर। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर। प्रतीक बेटा हुआ तेरे से हुआ ये सही। सवाल? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये 13 क्वेश्चन बेटा जानते हो इसके चारों ही ऑप्शन गलत हैं। 13 ऑप्शन जो है ना, हाँ इसके 4 ऑप्शन गलत है। म्यू एम जी बाई आई एल, बस यही आंसर होना चाहिए था। ये देखो इतना इतना पार्ट है ना, ये गलत मार्क किया हुआ है। म्यू एम जी बाई आई एल इज द करेक्ट Yes, sir. ऑप्शन, ठीक है। इसमें ग्रेस व्रेस मिल गया होगा। नहीं दिया सर। सर ये वाला सवाल है वो 14th मैग्नेट वाला। हाँ सर इसमें बस सर इसमें तो बेटा सर प्रतीक बोल इस एक बार पॉइंट जरा, पे ये सर बेटा एक मिनट रुक, प्रतीक बोल बेटा। भी आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था बेटा?
सर बी, वो सी सी। बेटा जी का स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा ऊपर? नहीं सर 14 में सी करके आए थे ऐसे बोल रहे हैं। 14 का तो सी ही है। बी हाँ। आएगा सर, आंसर बी है और बी आएगा। बेटा मैं आंसर करवा भी दे देता रखा हूँ, है। मैं करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ, सुनो। सर इसको ऐसे वैसे नहीं मत नहीं करो नहीं, सर, अरे अरे सिंपल सही है, लॉजिक। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन ही आना चाहिए और बी ऑप्शन ही सही है। हाँ सर, क्योंकि ये जब देखो क्रॉस मैं बताता करेंगे ना हूँ, इस पॉइंट पे हाँ टेंजेंट ड्रॉ नेट में कर से दो आ और उसका जाएगा। वो निकाल लो। बिल्कुल बिल्कुल वो बी बिल्कुल, ऑप्शन में ही सेम है। मेथड है, सेम मेथड है, बिल्कुल ये करना है। अच्छा ऊपर कौन सा पोल था इसमें बताना जरा एक बार मुझे। साउथ। ऊपर साउथ था ना, सुनो। साउथ। ऊपर साउथ था और नीचे नीचे नॉर्थ था, यहाँ कौन सा था? नॉर्थ साउथ, इसमें सेम यहाँ था, नॉर्थ था, सिंपल यहाँ नॉर्थ साउथ और था, साउथ। ठीक है ना। सुनो, तो इससे जब मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो वो ऐसी निकलेगी। एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, अपन तो करते हैं। देख सुन, ऐसा ही था ना कि जब हाँ नॉर्थ सर। पोल से जब इस तरह से मान लीजिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से था ऊपर की तरफ, तो इस पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो देखो एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट तो ऊपर की तरफ आया है ना, और एक Yes, आया sir. इस तरफ है ना, तो ये बचा आपके Yes, पास, sir. एक इस तरफ और एक इनका इस रिजल्टेंट तरफ, तो बीच में। रिजल्टेंट इसका ही आ गया, तो यही आंसर है बस अपना, बीच। है ना। यस सर। हाँ बस यही अप्रोच थी। अच्छा ये साउथ वाला था ना, हाँ सर। ये साउथ वाला था, तो It's रिजल्टेंट उल्टा आ जाएगा ना। हाँ ये ऐसा उल्टा आएगा तो सर। ऐसा आ जाएगा बस। हाँ ये आंसर आ हाँ। जाएगा बस, है ना। चलो हम्म। ये हो गया। अच्छा ये हुआ था क्या, 15th क्वेश्चन हुआ था क्या? सर 15th क्वेश्चन दिखाऊं सर? एक मिनट रुको, देखो 15th क्वेश्चन हो पाया था क्या? हो गया था सर, ये तो हो गया 3i/2mb। इंटीग्रेट करके करना था, ये याद है ना। हाँ सर। हाँ थोड़ा सा टॉर्क लिखना था, छोटा सा टॉर्क, उस छोटे से टॉर्क को इंटीग्रेट 3i/2m है ना, उसको आई अल्फा से मल्टीप्लाई, उसको इक्वेट कर देते तो हो जाता है आंसर। यस सर। हाँ चलो। यस अच्छा सर। 16th क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान था, हो गया होगा, हाँ है सर। ना। डी ऑप्शन सही था शायद इसका। प्रतीक आपसे हुआ था बेटा? हाँ सर। सर हुआ था लेकिन मैं सी करके आया हूँ सर इसमें। बेटा सी गलत कर दिया ना। देखो पार्टिकल जब आप देखोगे v क्रॉस b का जब रूल लगाओगे आप, तो पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा ना, नीचे की तरफ डेविएट करेगा ना। यस सर। प्रतीक बेटा बात समझ आ रही है? v क्रॉस b कर देख, v क्रॉस b ऊपर की तरफ है पर इलेक्ट्रॉन है वो, है ना, तो ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। 17th भी हो गया था सर। कर v क्रॉस b कर देख बेटा। भी हो गया। हाँ v क्रॉस b कर देख, तो v क्रॉस b का डायरेक्शन आएगा तो थंब देखोगे ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, पर ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए नीचे की तरफ जाएगा, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड जो Yes, है sir. वो एनर्जी को तो चेंज करता नहीं है। सर जो Yes, sir. मैग्नेटिक वो वेलोसिटी को चेंज नहीं करता ना हाँ सर। फिर एक काइनेटिक क्वेश्चन एनर्जी को चेंज नहीं करता था, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी को कैसे चेंज नहीं चेंज करेगा तो करेगा? वेलोसिटी चेंज नहीं होएगी बेटा, है ना। एनर्जी चेंज सर- नहीं करता था। ठीक है सर। नहीं आया यार अभी भी, है ना। आ गया सर, आ गया सर ये वाला चलो आ ठीक गया। है। अच्छा ये 17th क्वेश्चन हुआ था क्या? हो गया था तो- सर। हो गया ना, ए ऑप्शन बस। सही है A इसका तो option. बिल्कुल एकदम, यस सर। है ना। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी। जब मैग्नेटिक Yes, फील्ड के sir. परपेंडिकुलर है तो मुझे पता है कि हमेशा सर्कल ही होगा, कुछ और तो होने से रहा, तो ये बी और सी तो वैसे ही रूल्ड आउट हो गए, है ना। Yes, स्पाइरल sir. पाथ है, हो ही नहीं सकता। और मुझे पता है कि जब मैं वी क्रॉस बी करूंगा तो मुझे सेंटर यहाँ पर दिखाई देगा। सुनो ऐसे पार्टिकल को फेंका ना तो सेंटर मुझे यहाँ दिखाई देगा, इसलिए ये सही ऑप्शन है, ए सही ऑप्शन है बस। यस सर। यार नहीं आया यार। आ गया आ गया। सर। अच्छा ये 18th क्वेश्चन, साइन इनवर्स हो गया सर, क्या 30 डिग्री। हाँ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स डी बाय आर, बस हो गया सॉल्व। यस सर, 30 डिग्री। प्रतीक से नहीं हुआ शायद ये। सर हो गया था ये वाला। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। और सुनो, अच्छा 19th क्वेश्चन तो वैसे ही पता है मुझे कि जब पार्टिकल को बाहर से फेंकूंगा मैग्नेटिक फील्ड Yes, में तो sir. बाहर तो आएगा ही ना वापस, तो क्या Sir. गलत हो गया? सर हाँ ए करके आए सर, वेलोसिटी चेंज तो होती नहीं सर। सर
हाँ क्या कह रहा है बेटा? सर मेरा एक लो तो यही क्वेश्चन गलत हुआ है, वो भी मैंने सिर्फ सही टिक कर दिया, बी और सी ये दोनों तो होंगे। ये अच्छा नहीं नहीं हो। नहीं बेटा सुनो ना, देखो सुनो, तो पार्टिकल विल नेवर कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ना, क्योंकि मतलब ये गलत सर ऑप्शन हो मैंने गया ना मेरा। इनकरेक्ट, हाँ सर मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में गलती कर दी, मैं अच्छा करेक्ट टिक करके आ गया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मतलब कितने मार्क्स आए फिर आपके फिजिक्स में? 55 55 आउट ऑफ कितने का था ये? 25? 6। अरे शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छे मार्क्स आ गए। और मैथ में और सर अभी इसमें? देखो, मैथ में 51, केमिस्ट्री में 33। अरे केमिस्ट्री थोड़ी कमजोर रह गई इस बार, चलो कोई नहीं, इस बार बराबर का ऑप्शन देंगे ना तो सही हो जाएगा फिर। हाँ अच्छा बेटा प्रतीक, ये वाला क्वेश्चन सही हुआ था, 20 क्वेश्चन हो खुशी गया का था और सर, अमित ये भी का? सही था, ये भी आ गए क्या? अरे हुआ कि नहीं हुआ यार? हमें पता है तीनों दिशाओं में कितना आ जाएगा, हो म्यूनो गया टाई बाई सर, 2 आर, म्यूनो टाई बाई 2 आर, म्यूनो टाई बाई 2 आर, तीनों बेस्ट का रिजल्टेंट ले लो, √3 म्यूनो टाई बाई अंडर आर। रूट 3 हाँ मिनट बस का। हो गया आंसर, यस सर। है ना। और ये वाला सवाल, ये भी सिंपल सवाल था वायर का, एकदम पता है ना मुझे। 1 माइनस 1 बाई रूट 2 म्यू नॉट आई बाई रूट 2 पाई डी 1 माइनस 1 बाई रूट 2। यार कोई और तुम्हारे किसी के डाउट नहीं है क्या किसी के? और बताओ, 22 क्वेश्चन हुआ था क्या तुमसे? आसान नहीं सवाल हुआ था? सर। अच्छा नहीं हुआ, देखो मैं बताता हूँ, सुनो 22 क्वेश्चन देखो बेटा, सुनो मैं बताता हूँ। देखो बेटा सुनो, क्या केस था अपने पास ना, केस कुछ इस तरह का था कि एक था अपने पास एक, मान लो होलो ऐसे कंडक्टर था, ठीक है, होलो कंडक्टर था ऐसे सिलेंडर के फॉर्म में, तो इस तरह का था, ठीक है, ऐसा था। और इसकी जो एक्सिस है ना, बिल्कुल इसकी एक्सिस कहाँ रहेगी? बिल्कुल बीच में ही रहेगी। तो मान लीजिए यस इसकी सर। कुछ एक्सिस रही होगी, मान लीजिए ये कुछ इसकी एक्सिस रही होगी, तो इसकी एक्सिस के अलोंग भी ना बोला एक कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, एक्सिस के अलोंग भी बोला एक कंडक्टर रखा हुआ है, और खुद तो इसमें से करंट जा ही रहा है, मतलब इसमें से भी करंट जा रहा है आई, ठीक है, और इसमें से भी करंट जा रहा है आई, ठीक है, इस तरह का केस है, सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में दोनों, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अब इस, और ये जो इसकी जो रेडियस थी ना वो आपको दी गई थी, कैपिटल आर इसकी रेडियस है। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा देखो सुनो, तो अगर मैं यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दूँ, तो सुनो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? वो होगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई और छोटा आर, ठीक है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई और छोटा आर। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है डिस्टेंस के साथ, वो हाइपरबोलिक वेरिएशन है। एक बात तो मुझे यहाँ से समझ आ गई, मतलब कि जैसे जैसे मैं दूर जाऊँगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घटता चला जाएगा, पर जैसे ही बेटा मैं बाउंड्री पर आया, जैसे ही मैं बाउंड्री पर आया, अब मैंने यहाँ पर जब मैंने एम्पियरल लूप लगाया, तो अब मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अचानक से देख बढ़ गया, और कितना हो गया? यस म्यू सर। नॉट और इंटू 2 आई बाय 2 पाई आर, है ना, ओ यार, इतना हो गया। म्यू नॉट आई बाई पाई हाँ आर। तो मुझे यहाँ से एक बात समझ आई कि पहला और चौथा ऑप्शन तो हो गया गलत, पहला और चौथा ऑप्शन Yes, तो हो गया sir. गलत, क्योंकि बाउंड्री पर देखो ये तो बिल्कुल वैसे नीचे ले जा रहे हैं। अब कौन सा ऑप्शन सही हो हाँ। सकता है? या तो बी और या तो सी। पर देखो ध्यान से देखो, तो मुझे एक बात पता है कि जब मैं अंदर से और बाहर तक आया हूँ तो वेरिएशन में देखो ऊपर है आई, ठीक है, और जब मैं Yes, बाहर sir. जैसे ही बाउंड्री से बाहर निकल रहा हूँ तो ऊपर वेरिएशन में है 2i, तो मतलब कि दोनों बार में जो वेरिएशन है वो अलग अलग होने सर वेरिएशन में आई तो है, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। बेटा फिर नीचे भी तो देखना, नीचे यहाँ पे 2 नहीं है, एक यहाँ पे 2 रहा, ये आई बाई 2 है, तो ये आई है, हाँ। ऐसा समझ लो, हाँ हाँ सर। है ना। अब अब सुनो, सही है। तो वेरिएशन दोनों अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो इन दोनों ने देखो, यहाँ पर देखो वेरिएशन बिल्कुल सेम दिखा रखा है, सी ऑप्शन में तो बिल्कुल सेम वेरिएशन है, पर डी ऑप्शन में देखो स्लोप Yes, अलग sir. अलग है ना, तो अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके सर। है ना, ये हो गया। अच्छा 23rd क्वेश्चन हुआ था तुमसे, ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल डी था ऑप्शन हेलिक्स का, है ना। हो गया सर, हाँ, डी इसको पता है ऑप्शन। पूरा सॉल्व भी नहीं करना था, सिर्फ पहले ही अगर कर लेते ना एक्स का निकाल लेते, सिर्फ पिच निकालते हेलिक्स हाँ की, सर, तो उसी में ही दोनों आसानी से आ गए थे। उसी में मैच हो गया था बस। यस सर। यार तुम में से कोई और भी कुछ पूछेगा या नहीं पूछेगा? अच्छा ये रक्षिता का डाउट था शायद, मैं इसको ले लेता हूँ बेटा एक बार, ये रक्षिता का डाउट था, तो उसको बाद में अगर वीडियो मिलेगी ना तो वो कर लेगी। सुनो जरा ध्यान से देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो आई कैप में था, और वेलोसिटी थी आपकी वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप, ठीक है। सुनो जरा एक बार, फिर भी इसको डिस्कस कर रहे थे ताकि वो वीडियो देखे तो उसको समझ आ जाए एक बार। सुनो, तो मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए अपने पास इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, ये अपनी आई एक्सिस है और ये है अपनी जे एक्सिस, और ऊपर में इस तरह से देखो यहाँ पर है अपनी के एक्सिस, ठीक है, और पार्ट इस तरफ में आपका जो है ना मैग्नेटिक फील्ड है, देखो इस तरह से कि B इज इक्वल टू बी नॉट और साथ में आई कैप, और की जो वेलोसिटी है ना इस तरह से आपने फेंका है, कुछ भी मान लो अल्फा एंगल बना के आपने फेंका है पार्टिकल को, और जो वेलोसिटी है आपकी, वो जो वेलोसिटी है वो है वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट और साथ में जे कैप। तो मुझे पता है कि एक पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा, एक हेलिक्स में घूम जाएगा, है ना। तो अगर एक्स में देखो, एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा भाई, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी नॉट,
एक डायरेक्शन में वेलोसिटी है v नॉट, तो x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा v नॉट इंटू टी, और t मेरे को पहले से दिया हुआ है, कितने टाइम में निकालना था मुझे, कितने टाइम में निकालना था, मुझे निकालना था पाई b नॉट और अल्फा टाइम में निकालना था, तो पुट कर दो यहाँ पर पाई और डिवाइड बाय, अच्छा नीचे b नॉट अल्फा है क्या, नीचे था b नॉट और साथ में अल्फा, ठीक है, तो ये आया b नॉट और साथ में अल्फा, तो x का कोऑर्डिनेट आ गया कितना v नॉट और पाई और डिवाइडेड बाय b नॉट और अल्फा, और x का ये कोऑर्डिनेट सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, अब मुझे y और z तो सॉल्व ही नहीं करना है ना, y और z तो सॉल्व ही नहीं करना है, तो मेरा डी ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो गया, बस बात खत्म। नहीं आया तुम्हें ना? कौन कौन है मेरे साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ? यशराज से हो गए थे सवाल ना? हो गया था सर मेरे से तो। चलो ठीक है, और सुनो 24th क्वेश्चन नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट वाला सवाल था, बिल्कुल एकदम है ना, सॉल्व हो गया होगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ सर हो गया। चलो ठीक है, और 25 भी हो गया। 25 क्वेश्चन हो गया था, हो गया सर, 10 इनवर्स अंडर रूट 2/3। हाँ ये तो सही है, पर हुआ था कि नहीं हुआ था वो पूछ रहा हूँ मैं एट द टाइम। हो गया था सर, हो गया था सर। फिर तो नंबर अच्छे आएंगे मतलब है। हाँ सर, है चलो तो ठीक है। 55 आने के चांसेस हैं, देखते हैं बाकी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है भाई सर, चलो फिर सर, वो पेपर मेरे एक- को डिस्कस करना था आज, पेपर मैंने डिस्कस कर लिया, बाकी बच्चे भाई रिस्पांस तुम्हारा दिख ही गया कि पढ़ने का इच्छुक है नहीं शायद बच्चा कोई भी, इसलिए भाग गए बीच में ही। सर वो एक भी बाय मिस्टेक गलत हो गया, अच्छा वो बेटा, उसमें बाकी ऑप्शन ढंग क्लासेस से में नहीं भी यही पड़े। होता है क्या, बच्चे आते नहीं है क्या? आते हैं ना सर, तो फिर यहाँ क्या हुआ इनको? वीडियो आ गई ना सर। तो बाकी वो वीडियो नहीं देते हैं टीचर्स? वो वीडियो नहीं देते सर, फिर वो जूम क्लास पे पढ़ाते हैं। अच्छा, तो रिकॉर्ड नहीं करते हैं सेशन को फिर? वो सर फिर उनके पास इतने हाईटेक ऑप्शन थोड़ी हैं, वो तो फोन में बनाते हैं।